राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गंगा स्नान की कथा। चलो शुरू करते हैं। काशी की सुबह हमेशा कुछ अलग ही होती है। गंगा के घाटों पर उठती धूप, घंटियों की आवाज़ और अगरबत्तियों की खुशबू सब मिलकर जैसे आत्मा को छू लेते हैं। उसी सुबह बनारस स्टेशन पर उतरी थी अनन्या अपने पति रोहित और सास शारदा देवी के साथ। यह यात्रा अनन्या के लिए कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह उसका पहला गंगा स्नान था और शायद आखिरी कोशिश भी, अपने और अपनी सास के रिश्ते को बचाने की। शारदा देवी पुराने विचारों वाली, अनुशासन प्रिय और सख्त स्वभाव की महिला थी। उनके लिए बहू का मतलब था घर संभालने वाली, चुपचाप सब सहने वाली और हर बात में सास की सहमति खोजने वाली। और अनन्या शहर में पली बड़ी लिखी थी, आत्मसम्मान वाली पर संस्कारों से जुड़ी हुई। शादी के पहले ही महीने से दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। आजकल की लड़कियों को बस अपने मायके की आदत होती है। हमारे ज़माने में बहुएं ऐसे जवाब नहीं देती थी। गंगा स्नान से मन पवित्र होता है, लेकिन कुछ लोग बदलते ही नहीं। ऐसे वाक्य शारदा देवी के मुंह से अक्सर निकलते और अनन्या हर बार चुप रह जाती। चुप इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर थी, बल्कि इसलिए कि वो घर तोड़ना नहीं चाहती थी। यात्रा का कारण, रोहित ने यह यात्रा बहुत सोच समझ कर रखी थी। माँ, आप तो हमेशा कहती हैं कि गंगा स्नान से पुराने पाप धुल जाते हैं, तो क्यों ना इस बार हम सब साथ चलें। शारदा देवी ने अनन्या की ओर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में संशय था। फिर बोली, अगर भगवान चाहेंगे तो सब ठीक होगा। अनन्या ने मन ही मन सोचा, क्या भगवान सच में रिश्ते ठीक करते हैं या इंसानों को ही करना पड़ता है। घाट पर टकराव। दशाश्वमेध घाट पर भीड़ थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। लोग फूल और दीप गंगा में प्रवाहित कर रहे थे। शारदा देवी ने स्नान से पहले ही अनन्या को हिदायतें देना शुरू कर दी। साड़ी ठीक से पहनना, बाल खुले मत रखना और गंगा में उतरते वक्त ज़रा भी नखरे नहीं। अनन्या से रहा नहीं गया। माँ जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब आता है। बस यही एक वाक्य था जिसने आग में घी डाल दिया। देखा रोहित, यही संस्कार हैं इसके। भीड़ के बीच रोहित असहाय सा खड़ा था और अनन्या की आंखें भर आई। गंगा का स्पर्श। जब अनन्या गंगा में उतरी, ठंडे जल ने उसके पैरों को छुआ। उसने आंखें बंद कर ली। मन में बहुत कुछ उमड़ आया। अपमान, थकान, उम्मीद, डर। हे माँ गंगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बदल दे, और अगर मैं सही हूँ तो मुझे सहने की ताकत मत दो, समझने की ताकत दो। उसी वक्त शारदा देवी भी गंगा में उतरी। पैर फिसला, भीड़ थी, संतुलन बिगड़ा और वो डूबने लगी। एक पल जो सब बदल गया। माँ जी, अनन्या बिना सोचे गंगा में आगे बढ़ी। लोग चिल्लाए, लेकिन अनन्या ने शारदा देवी का हाथ पकड़ लिया। गंगा की तेज धारा थी, लेकिन बहू ने सास को छोड़ा नहीं। कुछ लोगों ने मिलकर दोनों को बाहर निकाला। घाट पर बैठी शारदा देवी कांप रही थी। ठंड से नहीं, एहसास से। उन्होंने देखा कि जिस बहू को वे हमेशा ज़्यादा बोलने वाली समझती थी, वही बहू आज उनकी ढाल बनकर खड़ी थी। सच का स्वीकार। काफी देर बाद शारदा देवी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा था तुम बस अपने लिए जीती हो। अनन्या ने सिर झुका लिया, और मुझे लगा था आप मुझे कभी अपनाएंगी ही नहीं। गंगा चुपचाप बह रही थी, जैसे दोनों की बातें सुन रही हो। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। शारदा, शायद गंगा स्नान का मतलब यही है, अपने
अंदर की गंदगी को पहचानना। उन्होंने पहली बार अनन्या का हाथ पकड़ा। बहू नहीं, बेटी बनकर रहोगी अब तुम। अनन्या रो पड़ी और उसकी आंखें भर आईं। इस बार सुकून के आंसू थे। नया आरंभ। वापसी की ट्रेन में शारदा देवी ने खुद को अनन्या को चाय दी। छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी। रोहित दूर से यह सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। गंगा ने सच में सब कुछ नहीं बदला था, पर उसने एक शुरुआत जरूर कर दी थी, क्योंकि इससे उन दोनों का हृदय बदल चुका था। रिश्ते गंगा में डुबकी लगाने से नहीं, एक दूसरे को समझने से पवित्र होते हैं। और यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता।